नमस्कार दोस्तों, डीडी नेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है और टाइटल है कि पाकिस्तान शॉक टू सी मोदी ने सबसे पहले खुद करके दिखा दिया। अच्छा, देखिए, जो मिडिल ईस्ट में जो लफड़े चले हैं, वेस्ट एशिया का जो लफड़ा चल रहा है, उसका असर तो पड़ना ही है। सरकार की कोशिश है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि भाई आम लोगों तक जितनी देर से असर पहुंचे, जितना कम असर पहुंचे। और जाहिर सी बात है कि उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, चल रहा है। अभी लेटेस्ट मुझे खबर आई थी कि 1 या 2 टैंकर, 14वां और 15वां टैंकर जो है एलपीजी का था, एलएनजी का था, अभी होर्मुज क्रॉस कर लिया उसने। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं। वो आ गया, ये भारत की तरफ चल निकला है, आजकल में पहुंच जाएगा वो भारत। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो संकट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जो विजनरी है, जो देख रहा है कि संकट आ रहा है, तो उसके लिए तैयारियां जो पहले कर लेता है, वो संकट के असर को कम कर सकता है, वो संकट से बच सकता है। हमने तैयारियां की हुई थी, अभी हम 2-2.5 महीने से संकट से बचे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वहां पे संकट बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे यहां पर असर बढ़ता रहेगा। उस असर को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो पीएम मोदी ने, आप लोगों को पता है कि बहुत सारी बातें कही हैं कि भाई तेल का इस्तेमाल कम करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, वो लाव लश्कर प्रोटोकॉल जो है बाकी लोगों का, उसको कम करिए। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम चूंकि बाहर की आई हुई है और उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, जाहिर सी बात है, कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो हर देश पर असर होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका पर असर नहीं हो रहा है या पाकिस्तान पर असर नहीं हो रहा है, या जितने भी बड़े देश हैं, जर्मनी हो, यूरोप हो, सब पर असर हो रहा है। तो मान लीजिए कि लड़ाई और ज़्यादा खिंचने लगती है, लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है, और जैसा कि खबरें आ रही हैं कि यूएई ने और सऊदी अरब ने स्ट्राइक्स की हैं ईरान पर, तो ये तो लड़ाई को बढ़ाने वाली बात होगी। तो जाहिर सी बात है कि ईरान भी करेगा और खुलकर करेगा। तो संकट आएगा जरूर भारत पर। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, हर किसी पर संकट आ रहा है। अमेरिका हो, रशिया हो, सब पर आ रहा है संकट। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं संकट में हर देश है। तो उससे निपटने की तैयारी करनी पड़ेगी आपको। उसी की तैयारियां चल रही हैं। सोना ना खरीदें, विदेश ना जाएं। मतलब कहने का मतलब यह है कि सोना बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर खर्च होते हैं, विदेश जाते हैं तो डॉलर खर्च होते हैं। तो इस समय विदेशी मुद्रा को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अब इस पर अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन देखो, मेरा यह कहना है कि अगर संकट आया है तो एज एक कंट्री होकर हमें इस संकट से निपटना पड़ेगा। अब इसमें जिसको राजनीति करनी है वो राजनीति करेगा, जिसको इसमें कीड़े निकालने वो कीड़े निकालेगा, है कि नहीं। अब समस्या ये हमारी तो पैदा की हुई नहीं है, ये समस्या हमारी सरकार की पैदा की हुई नहीं है, ना यहाँ के लोगों ने पैदा की। ये समस्या कहीं और हो रही है, उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। ये समझने वाली बात। चलिए, तो पीएम मोदी ने क्या किया अभी कि भाई एक वीडियो वायरल हुई, बड़ी तस्वीरें भी आई कि उनका प्रोटोकॉल बिल्कुल कम कर दिया गया। सिर्फ 2 गाड़ियां नजर आ रही थी उसमें। जब वो जा रहे थे कहीं पे सड़क पे, तो सिर्फ 2 गाड़ियां नजर आ रही थी। मुझे लगता है कि ठीक है, अगर ये दिखाने के लिए भी हो तब भी ये सही है। बाकी सारे लोग करें यार, है कि नहीं। चलिए वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तान में इसको लेकर किस तरह की बातें चल रही हैं। तो खबर यह है कि मोदी ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। और मैं इस दफा अली बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपसे शुरू करूंगा। आपको कोई प्लान नजर आ रहा है या सिर्फ पीडीएल, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, अवाम फेस करेगी और क्या होगा? देखिए तला भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बात कही कि हर मुल्क ने, खाली इंडिया ने नहीं, आप बांग्लादेश को उठाएं, उन्होंने भी प्लान दिया। बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना, आवाम के लिए होती है, आवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपनी आपको एंजॉय करने के लिए होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है
एक सिंपल से उन्होंने वेस्ट कोट पहनी होती है व्हाइट कलर का या मतलब ब्राउन कलर का, व्हाइट में ज्यादा हमने देखा है, पाजामा और उसका कुर्ता होता है। वो भाई कहीं पे भी जाएंगे, वो जॉर्जिया मेलानी से मिलेंगे वहां पे भी, इसके साथ प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिलेंगे वहां पर भी, स्टॉर्मर से मिलेंगे वहां पर भी, मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे वहां पर भी, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन से मिलेंगे वहां पर भी वही ड्रेस होगी। भाई क्या हो जाए, $750 बिलियन मौजूद है इंडिया के पास, इसीलिए उनके लोग उस पर यकीन करते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी फैमिलीज के बिजनेस नहीं, फैमिली तो भाई हमने आज तक देखी नहीं है इस गुज़िश्ता 14 सालों के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई भाई, भतीजा, बहन, माँ बाप कोई भी आया कि यार हम जो है यहां पर क्या है, यहाँ पे मिनिस्टर्स उनके बच्चे, ब्यूरोक्रेसी उनके बच्चे, जजेस उनके बच्चे, आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार। वो कहते हैं भाई यही तो मौका, इसाक डार उसका बेटा अली डार, मरियम नवाज उनके रिश्तेदार, शहबाज शरीफ उनके, एक ही फैमिली, खैर मतलब एक ही रिश्तेदार होंगे, लेकिन सबको ये नवाजते हैं। क्यों? अपने पैसों से नहीं, अवाम के पैसों पर। कहते ये अवाम टैक्स नहीं देती, अवाम टैक्स देती है और बहुत ज्यादा टैक्स देती है। अनफॉर्चुनेटली नाअहल बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, सबसे बड़ा मसला ये और कुछ भी नहीं। अच्छा अभी बजट बन रहा, कहते ये आईएमएफ डिसाइड करेगा। मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल की कीमतें आईएमएफ डिसाइड करता है, बिजली की कीमतें आईएमएफ डिसाइड करता है, गैस की कीमतें आईएमएफ डिसाइड करता है, रोड टैक्स आईएमएफ डिसाइड करता है, किसी खाने पीने के अशिया के ऊपर टैक्स आईएमएफ डिसाइड करता है, दूध दही के ऊपर टैक्स आईएमएफ डिसाइड करता है। क्यों डिसाइड करता है? सवाल तो यह है ना कि क्यों डिसाइड करता है, लेकिन इसका जवाब कोई जानना नहीं चाहता, या जानबूझकर जानकर भी अनजान बने रहना चाहता, क्योंकि आपने आईएमएफ के शिकंजे में अपनी गर्दन दे दी है, क्योंकि आप आईएमएफ के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि आईएमएफ से आपने इतने पैसे ले लिए हैं कि उसकी बात माननी पड़ेगी आपको। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की गई आपके यहां? बताइए ना, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कर्जा मांगने के अलावा, लोन मांगने के अलावा कुछ भी नहीं किया। क्या स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए आपने? क्या पेट्रोलियम जनरल रिजर्व बनाए आपने? बताइए, नहीं बनाए। ये खुद पेट्रोलियम मंत्री कह चुके हैं पाकिस्तान के। तो जब आपने तैयारी नहीं की किसी भी लेवल पर, चाहे इंफ्रा के लेवल पर हो, चाहे लोगों को अवेयर करने के लेवल पर हो, आपने जब किया ही नहीं, उसकी तैयारी में दिमाग नहीं लगाया, तो प्रॉब्लम तो आएगी। और आप भारत को देखिए, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा कि आज नरेंद्र मोदी पीएम है तो उन्होंने तैयारी कर ली। पहले की सरकारों ने भी ऐसा किया है भाई। 78 साल से सिर्फ मोदी जी पीएम नहीं है ना, और भी पीएम रहे, वाजपेयी जी रहे हैं, नरसिम्हा राव रहे। प्रॉब्लम्स हर बार आई हैं, हर जगह आई हैं, अलग अलग तरह की आई हैं, लेकिन सरकारों ने कोशिश की, प्लानिंग की। मंदी आई इतनी बड़ी, उससे निपटने की प्लानिंग की। असर पड़ा, लेकिन कम असर पड़ा। हम तैयार थे उसके लिए, मेंटली भी, और प्रिपेयर करके रखा हुआ था कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो पाकिस्तानियों को इससे कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब देखिए, खबर ये आ रही है कि भारत ने डीप सी गैस पाइपलाइन है जो ओमान को गुजरात से कनेक्ट करेगी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, उस पर फास्ट ट्रैक काम करना शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के आज ही हो जाएगा, रातों रात हो जाएगा, नहीं होगा। 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे, 2 साल लगेंगे, लेकिन काम तो चालू कर दिया, तेजी से काम शुरू तो कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये आपको ओमान से ये पाइपलाइन गुजरात को कनेक्ट कर देगी, अंडर सी है, तो शिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू गैस आ जाएगी। तो ये प्लानिंग करनी पड़ती है, ये इसके लिए विजन चाहिए आपको, और जाहिर सी बात है पैसे भी चाहिए। तो हमारी सरकार कुछ ना कुछ कर रही है,
चाहे वो इंफ्रा डेवलपमेंट हो, चाहे जो हमारी एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने की हो। भाई नहीं बढ़े ना अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम, हो सकता है कि आने वाले दिन में बढ़ जाएंगे, और मुझे लगता है कि उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि वो पेट्रोल डीजल हम पैदा तो नहीं करते, हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमें मंगाना पड़ता है। जब वहीं पे सोर्स पे ही प्रॉब्लम होगी तो हमारे यहाँ दिक्कत होगी। हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं, और पिछले 2-2.5 महीने से हमने ट्राई करके ये चीज़ कंट्रोल करके रखी है। ऑयल कंपनीज अपना कुछ घाटा उठा रही हैं, कुछ सरकार कर रही है, टैक्स कम किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये अनंत काल तक नहीं चल सकता, लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, फिर हमें बेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी तैयार रही, लेकिन प्लानिंग तो करेगी ना सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है भाई। अब देखिए, इसलिए बैठे हुए हैं मिस्टर औरंगजेब एंड शहबाज शरीफ एंड कंपनी, किस लिए बैठे हुए भाई? उनमें से किसी को बिठा दे, सीधी सी बात है। ये खामखा के फालतू के जो फजूल के खर्चे ये तो नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट में कोई ऐसा बंदा मुझे बता दे। मैं ये नहीं कहता कि वहां करप्शन नहीं है, इंडिया में वहां पे सब कुछ बड़ा ओके, लेकिन कम से कम मैं ये बता रहा हूं कि अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिससे उनकी जिंदगी आसान हो। मैं ये नहीं कहता कि अगर ये जंग आगे प्रोलॉन्ग करती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का जो ब्लॉकेज है वो इसी तरीके से ब्लॉकेड रहता है, तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेकिन कम से कम अभी तक 2.5 महीने उन्होंने अपने लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डाला। बांग्लादेश ने उस तरीके से नहीं डाला, श्रीलंका ने नहीं डाला, जो डिफॉल्ट कर गया, जो हमारे वाले कहते हो जी देखो जी श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। वो डिफॉल्ट किया हुआ मुल्क आज अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन जिसने डिफॉल्ट नहीं किया वो क्या कर रहा है? वो लोगों का गोश्त नोच रहे हैं। ये जुल्म चल रहा है। आप मुझे कुछ ये बताएं। अच्छा, मैंने थोड़ी सी कुछ चीजें देखी, तो कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी दौरे पे जा रहे हैं, शायद कोई मिडिल ईस्ट भी है और उससे आगे फिर जाना है। उन्होंने गालिबन यूरोप के 2-3 कंट्रीज का उनका विजिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दैट इज फॉर 8 days। अच्छा, कहा जा रहा है कि जी उनको ये नहीं करना चाहिए था। ये क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन क्या वाकई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फालतू में बस इधर उधर फिर रहे होते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। अगर वो कहीं जाते हैं तो कोई बिजनेस डील करके आते हैं, कोई कारोबार लाते हैं अपने मुल्क के लिए। उनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो कोई काम की बात करके आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे वाले फालतू में, लेकिन हमारे वालों का अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमें कोई आउटकम नजर नहीं आया, हमें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आए टेंजिबल किस्म की कि हाँ जी ये इन्वेस्टमेंट हमने आज से 2 साल पहले जब दौरा किया था तो सऊदी अरेबिया से ये इन्वेस्टमेंट आई है, यूरोप से ये आई है, अमेरिका ने ये कर दिया। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। देखिए, पाकिस्तान वालों का रोना जारी रहेगा, और इसमें गलती पाकिस्तान वालों की है। पाकिस्तान वाले सवाल नहीं पूछते अपनी सरकारों से, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। वो जो चूरन चटाती रहती है सरकार, वो चाटते रहते हैं। इस्लामिक चूरन सबसे बेस्ट चूरन है, चटा दो, सामने वाला बंदा एकदम मस्त है, उसको कोई मतलब नहीं है महंगाई बढ़ गई है, मैंने इस्लामिक चूरन चाट लिया, दैट्स ओके। निकलना पड़ेगा, सवाल पूछने पड़ेंगे। हमारे यहाँ भी चीजें होती है ना, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो यहाँ पे लोग चुप रह जाएंगे। प्रोटेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, सरकार पर एक प्रेशर रहेगा कि नहीं यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप सिर्फ लोगों पर डालकर बच नहीं सकते, वो चाहे किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब कुछ लोगों पर डालकर, जैसा पाकिस्तान में लोगों पर डाल दिया सब कुछ। बिजली महंगी, गैस महंगी, तेल महंगा, अब सब कुछ महंगा, सब कुछ लोगों पर डाल दिया। अब लोग रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन लोग बोल नहीं रहे हैं, लोग चुप है, और इसी का फायदा वहां के लोग उठाते हैं जो सत्ता में बैठे। तो बाकी मुझे लगता है कि पीएम मोदी ने अगर कहा है तो भैया इस पर अमल किया जाना चाहिए, और ये संकट से बचने में मददगार साबित होगी, उसके असर को कम करने में साबित होगी, और मैं तो इसको सपोर्ट करूंगा, जरूर करूंगा। ठीक है, आप बताइए, कमेंट करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।